नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको NDLM में कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित डिजिटल इंडिया का ये मुख्य भाग है। इसके लिए सबसे पहले आप NDLM के वेबसाइट पे जाएंगे www.ndlm.in, जहां पर आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलता है। और लॉगिन पर आप जब जाएंगे तो इसके पहले आपको अपने सेंटर का लॉगिन यानी यूजर और पासवर्ड आपको पहले से प्राप्त हुआ होगा, जिसे आप सेंटर लॉगिन के ऑप्शन पर जाएंगे तो आप सेंटर लॉगिन पर जाने के बाद आप यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे। यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन का विंडो खुल जाएगा, जहां पर कि आपका खुद का लॉगिन का यानी आपके सेंटर का नाम दिखेगा और वहां से आप स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जहां पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होगा। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ नियमों और शर्तों को बनाया गया है, जिसमें कि छात्र का उम्र 14 से 60 साल के बीच का होना चाहिए, कम से कम कक्षा 7 उत्तीर्ण हो और कंप्यूटर इलिटरेट होना चाहिए। साथ ही साथ सरकार ने कुछ शुल्क भी निर्धारित किया है। जनरल और ओबीसी छात्र के लिए 125 रुपया और अन्य यानी SC ST के लिए कोई शुल्क नहीं होगा, यानी वो निःशुल्क इस कोर्स को कर सकते हैं। कोर्स के बाद सरकार द्वारा एक एग्जाम भी लिया जाएगा जो नीलिट लेगी, और साथ ही साथ नीलिट के द्वारा सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों, ये 20 घंटे की ट्रेनिंग है, जिसमें कि ऑनलाइन संबंधित आपको ट्रेनिंग देनी है, और जिसके लिए आप उनसे फोटो, आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र लेना न भूलें। तो हम चलते हैं अपने रजिस्ट्रेशन की तरफ। तो रजिस्ट्रेशन के लिए दो तरह के आपके ऑप्शन खुलेंगे, एक जनरल कैंडिडेट के रूप में और एक आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ती के रूप में। जनरल कैंडिडेट वो कैंडिडेट होंगे जो कि इन ग्रुप से हटकर हैं। तो जनरल कैंडिडेट पर आप क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से स्टूडेंट मैनेजर के रूप में आपका विंडो खुलेगा, जहां पर आपको सबसे पहला ऑप्शन आप देख रहे होंगे पंचायत म्यूनिसिपल, यानी कि वो बच्चा किस क्षेत्र का है। तो आप यहाँ पर उसे देखेंगे, अगर आपका वो क्षेत्र मिल रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो आप अपने नए क्षेत्र के लिए बनाने का भी ऑप्शन है, यानी आप अदर पर गए और अदर पर जाके आपने डाल दिया विकास नगर। तो ये यहाँ पर आपका सेव हो जाएगा, यानी कि वो एरिया भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने उस नए एरिया को भी यहाँ से डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, जो कि आपको उसमें दिख रहे। देखिए दोस्तों, यहाँ विकास नगर दिखने लगा, जहां आप सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ पंचायत का नाम, अगर आपको इसमें पंचायत का नाम दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप उसी तरीके से पंचायत में यानी कि विलेज और वार्ड में भी आप उसको जोड़ सकते हैं। अगर यहाँ आपका पहले से है तो ठीक है, नहीं तो फिर अदर में जाके आप उसे जोड़ सकते हैं। इसके बाद आपका जनरल इंफॉर्मेशन, कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, जेंडर वगैरह भरने के बाद नीचे आप उनके पहले से आप उनके फोटो को कट करके रखेंगे, ब्राउज करके फोटो लगा देंगे, और साथ ही साथ बेसिक नॉलेज यानी उसका कोर्स, ऑक्यूपेशन वगैरह डालने के बाद आप अटैचमेंट आईडी के रूप में आधार कार्ड या वोटर कार्ड जो भी वो देता है वो आप यहाँ ब्राउज करके लगा देंगे। उसके बाद आप यहाँ से आप फोटो वगैरह लगाने के बाद आप नीचे उनको यहाँ एक ऑप्शन है डिफरेंटली एबल्ड, इसका मतलब कि क्या वो बहरा गूंगा वगैरह तो नहीं है, तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप फैमिली डिटेल जो उनके माता पिता का नाम वगैरह डाल के आप यहाँ सबमिट कर देंगे तो बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप इस कोर्स में आप बच्चों का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। धन्यवाद।